संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। रफ्तार का कहर, कार बाइक की टक्कर, एक की मौत, एक घायल। धर्मांतरण के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सौंपा ज्ञापन। रिश्वत लेते लोकायुक्त के हत्थे चढ़ा बाबू। बारहवां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे रफ्तार के कहर की। बीती रात कार और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया और एक की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि नोहटा थाना अंतर्गत हथनी के समीप चरई चौंच के बीच रात्रि में एक घटना हुई, जिसमें कार और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसके चलते बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। पवन और सोनू दो लोग घायल हुए थे, जिसमें पवन की मौत हो गई जबकि सोनू नाम का युवक घायल है, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है एक लगन उत्सव से वापस लौट रहे थे। क्या नाम है आपका? राजकुमार। इनका संजू। ये कौन है आपके? ये हमारे मामा के लड़का है। क्या हो गया? ये यहाँ पे चिड़ई चौंच के आगे एक्सीडेंट हुआ है कार से। कहाँ जा रहे थे जी? ये दमोह आ रहे थे, वो लगुन से दमोह आ रहे थे, लगुन करके वहाँ पे गांव में पिपरिया में। और साथ में कौन था? एक साथ में इनके दोस्त थे, तो वो एक्सीडेंट हुआ तो वो शायद ख़त्म हो गए हैं। इनको हम लेके एम्बुलेंस से यहाँ पे अस्पताल आ गए। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया है, वाहन को जब्त कर लिया है, आगे की कार्रवाई जारी है। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। निर्वाचन आयोग भारत सरकार के दिशा निर्देश पर 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दमोह कलेक्टर इस कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, साथ ही अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चेतन, जिला पंचायत के सीओ अजय श्रीवास्तव के अलावा अपर कलेक्टर नाथुराम गौड़, एसडीएम गगन बिसेन, भाव्य त्रिपाठी, अदिति यादव के अलावा दमोह तहसीलदार बबीता राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन विपिन चौबे, आलोक सोनवलकर के द्वारा किया गया। तो बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। यह दिन हमें दर्शाता है कि हर एक वोट अमूल्य है। आज मैं देश के प्रत्येक मतदाता के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। विश्व के कई भाग ऐसे हैं जहां वोट देने का अधिकार एक लंबे संघर्ष के बाद हासिल हुआ है। हमारे देश के सभी वयस्क नागरिकों को यह अधिकार तभी मिल गया जब भारत आजाद हुआ है। वोट देने का यह अधिकार बहुमूल्य है। आपको पूरी समझ के साथ अपने इस अधिकार का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। मतदान केंद्रों पर आपकी उपस्थिति हमें प्रेरणा देती है। लोकतंत्र की नींव उस वक्त और मजबूत हो जाती है जब मतदाता अपना वोटर कार्ड हाथ में लिए मुस्कुराते हैं। जब भी मतदान के लिए बेहद ही सब्र के साथ लाइन में खड़े अपनी बारी का इंतजार करते हैं। भारत की चुनाव प्रणाली दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चुनाव प्रणालियों में से एक है और मेरे प्रिय मतदाता, आप इसका केंद्र हैं। इस वर्ष का राष्ट्रीय मतदाता दिवस और भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह दिवस भारतीय चुनाव के 70 वर्षों पूरे होने का और देश की आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में
निर्वाचन से जुड़े अमले को सम्मानित भी किया गया। प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगियों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर काफी तादाद में स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में जहां एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, उसी दरमियान लोकायुक्त द्वारा एक बाबू को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। महज 7 दिन भी नहीं हुए कि जवेरा उप तहसील बनवार में एक बाबू लोकायुक्त के हत्थे चढ़े थे। एक और बाबू लोकायुक्त के हत्थे चढ़ गया। बताया जाता है 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, 2,000 ले चुका था, 3,000 रुपए बाकी था और इसी दौरान लोकायुक्त में शिकायत होने के बाद उसे धर दबोचा गया। परसोत्तम लाल कोरी को पकड़ा गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग में ये पदस्थ हैं। सहायक ग्रेड 2 बाबू हैं। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। राम अग्रवाल। क्या हो गया? कुछ नहीं सर, मुझसे SC ST के जो राशि आने की बहुत पहले से, लगभग 2-3 महीने पहले से इनसे अपन बात कर रहे थे, तो ये पैसे मांग रहे थे अपन को 5,000 दो, जब हमारी राशि रिलीव करें। फिर क्या हुआ? तो इन्होंने अपन से पैसे लिए, 1,000 2 बार लिए और आज मैंने 3,000 और दिए। ऐसे 5,000 मुझसे मांगे गए थे, तो मैंने इनके लिए राशि दी है। कहाँ शिकायत की थी, कैसे क्या हुआ? मैंने लोकायुक्त में शिकायत की थी कि हमसे पैसे मांग रहे हैं। क्या नाम है अधिकारी का? अधिकारी का PL कोरी लिखते हैं। आज कितनी रिश्वत के साथ पकड़े गए? आज 3,000 दिए, उसके साथ पकड़े गए। कि हमारे द्वारा चमत्कार किया गया है कि नहीं किया गया है, इस संबंध में मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारे पास आवेदक रेवाराम अहिरवार निवासी लखरौनी, तहसील पथरिया, जिला दमोह के ये दिनांक 17/1/22 को इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि आदिम जाति कल्याण विभाग दमोह में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 श्री PL कोरी के द्वारा इनके बच्ची को जो शासन के द्वारा राहत राशि दी जानी है, उसमें 5,000 रुपये की रिश्वत की डिमांड की जा रही है। तो हम लोगों ने सत्यापन किया। सत्यापन पे ये बात सत्य पाया और उसी तारतम्य में आज इनको 3,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। बहरहाल ये क्रम और भी आगे जाने वाला है। लोकायुक्त की लिस्ट में कुछ और लोगों के भी नाम है। जल्द ही एक और खबर आने वाली है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। इनका कहना है कि लगातार धर्मांतरण हो रहा है, ऐसी जो भी घटनाएं होती हैं उन पर प्रशासन अंकुश लगाए। महामहिम राज्यपाल के नाम इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समय समय पर विद्यार्थियों की आवाज बनकर सामने आती रही है। अब इनका कहना है कि लगातार कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी के चलते बच्चे मौत का शिकार तक हो रहे हैं। एक छात्रा के द्वारा अप्रिय कदम उठाया गया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। लावण्या के लिए न्याय और मिशनरी स्कूल की जबरन मत परिवर्तन के खतरे में निपटाने की आवश्यकता है। सेकेंड हार्ट्स हाई स्कूल तमिलनाडु की छात्र एम लावण्या की आत्महत्या से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और पूरा युवा बेहद सदमे में है, पीड़ा में है। हमें एक क्रोध दिलाता है कि लावण्या को ईसाई मत में जबरन मत के प्रयासों के कारण भयावहता के कारण अपना जीवन समाप्त करना पड़ा, जिसमें संचित अवस्था में रिकॉर्ड के लिए एक वीडियो गवाही दी गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस ने दोषियों को न्याय दिलाने के लिए सक्रिय रूप से काम नहीं किया। इस पर प्रकाश डालते हुए और देश भर में कई मिशनरी स्कूल में तत्वान में चल रहे पैमाने में मत करना संज्ञान देते हुए ABP मांग करती है कि सभी ईसाई मिशनरी स्कूल में स्थगित इलीवाद का अंत किया जाना चाहिए। सुनिश्चित करना चाहिए स्थगित इलीवाद का अभ्यास नहीं किया जाता। चर्चाओं और मस्जिदों को स्कूल अलग करने के लिए एक उचित नियम ढांचे को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। जबरन धर्म परिवर्तन को एक दंडनीय अपराध माना जाना चाहिए और इसलिए विरोधियों कानून की बहुत आवश्यकता है और इस राज्य को पूरा देश के समय लागू करना अनिवार्य है। लावण्या को दोषी शिक्षकों पर हो रही क्रूरता को प्रकाश में डालने के लिए उचित और पारदर्शी जांच की जाए। अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले IPS अधिकारी को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। आपसे अनुरोध करते हैं कि छात्रों को सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुरक्षित वातावरण स्थापना के हित में हम आशा करते हैं कि आप इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। राहुल कुमार, नगर मंत्री। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय के नाम, तमिलनाडु के नाम माननीय जिला कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हमारी बहन छात्रा कक्षा 12वीं की छात्रा थी लावण्या, जिसको उसमें धर्मांतरण परिवर्तन करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। हम चाहते हैं उसके लिए उचित न्याय मिले और ऐसी
कानून की व्यवस्था हो, ताकि ऐसी कोई भी घटना घटित ना हो। देखने लायक होगा अब प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। दमोह विधायक अजय टंडन आज अचानक दमोह नहर के नेहरू पार्क का निरीक्षण करने पहुंचे। नगर पालिका के द्वारा लगातार निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। इसी बीच वे नेहरू पार्क पहुंचे, जहां उनके द्वारा देखा गया कि किस गुणवत्ता के साथ कार्य हो रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर उनके द्वारा भी चिंता जाहिर की जा रही है और वह चाहते हैं कि दमोह सुंदर और स्वच्छ हो। वगैरह चेक कर रहे थे नेहरू पार्क यहाँ पे। शहर को सुंदर बनाने के लिए नगर पालिका प्रयास कर रही है। क्या आपको नजर आया और क्या आपने दिशा निर्देश दिए, क्या लग रहा है? ऐसे शहर के अंदर बहुत सी जगह है जहाँ बारिश का पानी भर जाता है, लोगों का चलना दूभर हो जाता है। तो शहर में कहाँ कहाँ क्या क्या कराया जा सकता है, प्राथमिकता क्या है, उसको हम लोग देखने निकले। और देखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि गुणवत्ता का ख्याल रखना, गुणवत्ता के साथ काम होना चाहिए और उसकी यूजेबिलिटी होना चाहिए कि जो चीज़ ज़रूरी है। ये ना हो कि किसी ठेकेदार को उसे लाभ देने के लिए या कहीं भी कुछ भी कर दिए। तो ये देखना हम लोग का फर्ज बनता है। ये हम लोग को अच्छी तरह याद है, जवाहर पार्क है, यहाँ सैकड़ों लोग शाम को आते हैं और ये शहर के मध्य का चेकर लगा रहे थे, उनको हम लोग देख रहे थे इस बात को कि ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो मेरा तो कॉन्ट्रैक्टर से लेकर नगर पालिका से ये कहना है गुणवत्ता का ख्याल और शहर बढ़िया सुंदर बच जाए, क्योंकि ना अभी बारिश है और ना अभी इतनी तेज गर्मी है। गर्मी में अगर कुछ निर्माण करते हैं तो वाटर प्रॉब्लम होती है, बरसात में निर्माण करते हैं तो पानी में वह वास हो जाता है। यही एक सीजन है कि अपन शहर को सुंदर बनाए। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। दमोह के घंटा घर पर अतिक्रमण हटाया गया। दमोह नगर पालिका के द्वारा यह अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें दमोह तहसीलदार बबीता राठौर एवं एसडीएम भाव्या त्रिपाठी भी मौजूद रही। घंटाघर के समीप दही बेचने वालों की दुकानें हैं, जहां पर यह कार्रवाई की गई। ये कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार जो घंटाघर से 250 मीटर दूरी तक कोई भी दुकानें ना लगे सड़क के किनारे, इसके तहत इन दही वालों को हटाया जा रहा है। और ये अभी जो कब्जा किया हुआ था दुकान, किसी व्यक्ति के सामने अपनी दही की दुकान लगाई थी, उसको तहसीलदार मैडम और नगर पालिका के द्वारा हटाया जा रहा है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। पथरिया थाना अंतर्गत आने वाले बांसा कला से एक मामला सामने आया, जहां 50 वर्षीय एक महिला के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया था। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। बताया जाता है पथरिया के बांसा कला निवासी संतोष रानी पति हनुमत काची उम्र 50 वर्ष के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। कारण अज्ञात है, जिन्हें जिला अस्पताल में लाया गया था। घंटों तक उपचार चला, लेकिन महिला की मौत हो गई। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन है आपकी मम्मी? क्या नाम है इनका? संतोष। क्या हो गया? हाँ, हम दवाई पी ली थी। किस वजह से पी ली, क्या वजह? ये तो हमको मालूम है, हम घर पे सो रहे थे, हमें पता है। हमारा नाम पूरी पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हैं ग्राम पंचायत बांसा कला। ये कौन है आपकी? ये हमारी चाची। क्या नाम है इनका? इनका संतोष रानी। क्या हो गया?
इनने रात में कोई हमको मालूम नहीं, हम घर पे सो रहे थे, अब तो इनने हमें टेरा कहने लगी कि दर्द हो रहा है। अब हमको मालूम नहीं कि जब हम ले आए अस्पताल में पथरिया तो भर्ती कराया, इंजेक्शन लगा, उल्टी भाई थोड़ी हमें समझ नहीं आई कि जहर क्या है। कहाँ की रहने वाली हैं? ये हमारी चाची है, बड़ा सही। पुलिस के द्वारा मर कायम कर सबका पंचनामा किया गया, सबका पोस्टमार्टम कराया गया और सब परिजनों को सौंप दिया गया। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। चक्रवर्ती समाज के लिए एक भूमि आवंटित की गई थी, बाद में नए दमोह का निर्माण कार्य करा दिया गया, जिसके चलते इनमें काफी रोष है, क्योंकि जमीन पर लगातार अवैध रूप से कब्जा है और इन्हें किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं मिल पा रही है। कलेक्टर साहब को आवेदन देने आए थे, जिसमें मौजूदा समन्वय रैयत वाली में कुमारगढ़ा के नाम से 7.5 एकड़ भूमि छूटी गई थी, जिसमें कुमार जाति के लिए निःशुल्क माटी राज्य शासन द्वारा निःशुल्क माटी ईंट बनाने के लिए दिए थे, जिसमें वहां पर अवैध रूप से लोगों ने कब्जा कर लिया। हम लोगों को माटी खोदने नहीं दे रहे हैं। कलेक्टर साहब को बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि कलेक्टर साहब वहां से अतिक्रमण हटवाया जाए और मुक्त करवाया जाए, जिसमें कुमार समाज के लोगों का भरपोषण हो जाए। कुछ लोगों के लिए जमीन भी आवंटित की गई थी, बाद में फिर उन्होंने दूसरों को बेच दिया है, ये भी तो मामला है। इसमें 858 में जमीन दी थी कलेक्टर साहब ने, 858 में, और ये घोषित कर दिया था जब से इन मलैया जी ने वहाँ पर आवास योजना बना दी उसी जमीन में। कुछ जगह बची है, उस पर दूसरे लोग जब कब्जा किए हुए हैं, जब हम लोग निरस्त हो गए अपने काम से, खोदने नहीं दे रहे, मिट्टी खोदने नहीं दे, वहाँ पर कब्जा अपना पेड़ कहाँ से पाले, दूसरे लोगों ने कब्जा जमा लिया। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हमारी जमीन हम लोगों को दी जाए, हम लोगों का पेट पले। हम लोग क्या करेंगे बताओ? मिट्टी का काम करते हैं हम लोग, मिट्टी का काम नहीं करेंगे, हमारा रोजी रोटी पेट की बच्चे कैसे पले देते हैं? और क्या आपके पास आजीविका का साधन है? और क्या कोई साधन नहीं है, मिट्टी का काम है हमारा का, मिट्टी के बर्तन बनाना, दीपक बनाना, रबड़ियाँ बनाना चाहिए, और मिट्टी के सिवा कोई काम नहीं है। हम लोग खबरा तो खत्म हो, मगर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, अपने जीविका चला रही है। ठीक है, देखने लायक होगा। इनके द्वारा लगातार नारेबाजी करके अपना पक्ष भी रखा गया है। प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है? संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। भ्रष्टाचार को लेकर एक व्यक्ति लगातार शिकायतें कर रहा है, लेकिन उसे केवल आश्वासन मिलते हैं। सीओ कह देते हैं पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस कहती है सीओ कार्रवाई करेंगे। इसी बीच जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तब सेमरा लोधी निवासी भागीरथ प्रसाद कोरी आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उनके द्वारा आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी गई थी। इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों को जानकारी लगी, जिनके पास से पेट्रोल की बोतल को जब्त किया गया है। बताया जाता है कि ये कई बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं क्या बोले कलेक्टर साहब? बात हुई तो भाई क्या बोले कलेक्टर? कलेक्टर साहब बोले, सीओ साहब बोले कि मैं जांच कर रहा हूँ, फर्जी जांच कर रहा हूँ मैं, और आपकी जांच हो जाएगी, आप संतोष कुछ न करो। संतोष से आप? हाँ, हम अभी संतोष, जांच होगी तो संतोष, नहीं होगी तो भैया हम तो करेंगे। यदि रोक दी भाई सब मैंने हस्ताक्षर किए नहीं है, उन्होंने हस्ताक्षर कर नोटिस की मिली, जिसकी मिली भगत होगा, अधिकारी मिली भगत है। तो मैं यहाँ 4 तारीख को आया तो जाँच किया, तो कलेक्टर साहब ने कहा तो रात मांगी, स्वीकृति मैंने मांगी थी। उन्होंने कहा था मैं जांच के लिए आदेश किया, तो उन्होंने किसी को आदेश किया जांच के लिए, लेकिन जांच अभी तक नहीं हो। वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं टीआई के पास जाओ, और टीआई बोलता है कि सीओ के पास जाओ। मैं इसी तरह गुमराह हूँ। इस कारण मैं आज आंदोलन करने आया हूँ। या तो मुझे तत्काल कलेक्टर महोदय फोन से बताया कि निराकरण क्या हुआ, या तो ये अधिकारी यदि कलेक्टर साहब का आदेश मानते नहीं है, या फिर उन्होंने मुझसे झूठा बोला कि मैंने जाँच लिख दिया है। जैसे मैं क्या समझ समझ सकता हूँ, दोनों में से कोई बात हो।
कहाँ का मामला है? ये पथरिया का है, ग्राम पंचायत श्यामला लोधी का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागीरथ प्रसाद पुरी। वो बोतल लाए तो बोतल कहाँ है? बोतल से हम सड़क सरकारी में ले ली। क्यों लगा रहे थे? हमारी जांच नहीं हुई, लगा रहे थे हम तो। अब नहीं हुई तो स्वागत कर लगे, हम घर में लगे थे, हम घर में मार। दमोह कलेक्टर के द्वारा आश्वासन दिया गया है संपूर्ण मामले में जांच होगी, देखने लायक होगा कब तक जांच कंप्लीट होती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। दमोह कलेक्टर एस.के. चैतन्य के द्वारा स्वयं जन सुनवाई की गई। काफी तादाद में आवेदक लाइन में लगे नजर आए। कोरोना काल के चलते जन सुनवाई को सीमित किया जा रहा है। कम अधिकारियों की उपस्थिति में ये जन सुनवाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। भावांतर की राशि को लेकर किसान काफी परेशान है। लगातार ज्ञापनों का दौर चला, अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन समस्याएं हल नहीं हुई। यहां तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बांसा में उपचुनाव के दौरान एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तब उनके द्वारा कहा गया था कि इनकी समस्याओं को सुलझा दिया जाएगा, लेकिन वादे हैं, वादों का क्या? आज तक इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया। किस तरह से किसान परेशान हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। दमोह जिला के करीब 14,000 किसानों की 18-19 में उड़द समर्थन मूल्य में उड़द की खरीदी हुई थी, जिसका पैसा आज तक भी एक भी किसान को नहीं मिला। जबकि उपचुनाव में मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने बांसा के पास एक सभा में घोषणा की थी कि जैसे ये चुनाव होगा हम सारे किसानों के खाते में जो समर्थन मूल्य की राशि है वो हम डाल देंगे, और उन्होंने एक एक रुपया डालकर टेस्टिंग भी की थी। लेकिन आज दिनांत तक उन किसानों को 14,000 किसानों को आज तक एक भी रुपया नहीं दिया गया। इन सारी विषय को लेके हम इसका विरोध करने आए थे और इसी संबंध में आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। शासन के द्वारा 2018-19 में समर्थन मूल्य पर किसानों के रजिस्ट्रेशन करा करके उड़द की खरीद की गई थी, जिसका समर्थन मूल्य 5600 रुपये था। किसान अपनी तिथि पर जिस डेट पर SMS उसको आया था लेकर के केंद्रों पर उड़द लेके पहुंचा। सर्वेयर के द्वारा उस उड़द को पास किया गया और हमारे लिए उसकी रसीद दी गई। रसीद में साफ साफ नीचे लिखा था कि 7 दिन के अंदर आपका भुगतान किया जाएगा। 7 दिन के एवज में हम लोगों को 3 साल हो गए इंतजार करते करते कि उड़द का पेमेंट आज आ रहा है, कल आ रहा है। इस बीच में हम लोगों ने पता नहीं कौन कौन से नेताओं मंत्रियों को ज्ञापन दिए, प्रदर्शन किए, इसके परिणाम कुछ नहीं आए। मंत्री जी के पास गया, बोलिए कागज के समय का मैटर है, इनके पास जाओ तो विधायक जी के पास जाओ, बोलते मुख्यमंत्री के पास। किसान कैसे जाए मुख्यमंत्री के पास मिलने? क्या मुख्यमंत्री के पास इतना टाइम है कि वो हम लोग किसानों से मिलेगा, हमसे सुनेगा? सरकार के द्वारा जो उड़द थी उसको मार्केट में बेच दिया गया। उसका एक औसत निकाल के 32 रुपये कुंटल के हिसाब से किसानों को पेमेंट किया गया। बाकी के 24-25 रुपये कुंटल का पैसा कहाँ गया? किसान की उसमें क्या गलती मानी जाएगी? गलती शासन की है, प्रशासन की है। हम लोग के द्वारा जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बासा तालखेड़ा में विरोध प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री के द्वारा उनके अपनी संबोधन में लगभग 10 मिनट तक उन्होंने उड़द के संबंध में बोला। उनका कहना ये था कि जैसे चुनाव होंगे हम आप लोगों को पेमेंट करेंगे। आज 1 साल लगभग हो रहा है, उस उड़द का पेमेंट का नहीं हुआ। मुख्यमंत्री की घोषणा करने के साथ ही हर किसान के खाते में 1 रुपये ने डाला था उस समय, लेकिन बाकी पैसा कहाँ है? आज तक प्रदर्शन नहीं हुआ है। तो हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से, कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि किसानों को पैसा दिलाने के लिए जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई करें। ऐसे में देखने लायक होगा आखिर कब तक कार्रवाई हो पाती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। जहरीले पदार्थ के सेवन के बाद एक युवक को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के द्वारा मार्ग कायम कर संपूर्ण मामला जांच भी लिया गया है। बगरौन थाने के बिजौरी निवासी घनश्याम पिता बल्लू पटेल के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया था, जिन्हें गंभीर स्थिति में पहले हटा फिर दमोह लाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजन क्या बता रहे हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बिजौरी। ये कौन है आपके? बच्चा। क्या नाम है उनका? घनश्याम। क्या हो गया? सर उसमें हम लोग गए थे काम पे से आए सर 6 बजे से उसने पाइजन पी ली। हमें तो पाइजन पिए मिला। किस वजह से पी? सर कोई लड़ाई नहीं है,
न में शहर से लड़ाई है, न हम लोगों से कोई लड़ाई नहीं, अच्छी सुकन परिवार पर चला रहे थे। क्या नाम है इसका? हंस है। कहाँ के रहने वाले? बिजौरी, ग्राम बिजौरी। किन कारणों से ये कदम उठाया गया, इस बात की जानकारी परिजनों को नहीं है। संजय सरवरिया, लखीडीसीएन न्यूज़, दमोह। दमोह के पथरिया फाटक के समीप एक परिवार रहता है जिसके घर में लाखों की चोरी हुई थी, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला। ना तो चोर पकड़े गए, ना ही सूचना के अधिकार के अंतर्गत सही जानकारी मिल पा रही है। पीड़ित का कहना है कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत संपूर्ण दस्तावेज मांगे गए थे, जिसमें एक पंचनामा लगा हुआ है, जिसमें बाढ़ वासियों के द्वारा ऐसा बताया गया है कि कोई चोरी नहीं हुई। वह चाहता है कि इस पंचनामे की कार्यवाही की उसे प्रतिलिपि मिल जाए, ताकि वह बाढ़ वासियों से पूछ सके कि आखिर चोरी कैसे नहीं हुई। परिवार वालों ने साझे रच के पूरी चोरी कर ली, हम क्या करें आप बताइए। छोटी सी मनोहरे की दुकान हम चला रहे थे, ये फेरी बिस्कुट कुरकुरे की कर रहे थे, हम सीधे साधे। लाखों की चोरी का मामला है, देखने लायक होगा अब प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। हर्षद बंटी पठान, लखीडीसीएन न्यूज़। दमोह जिले में कोरोना बेकाबू हो गया है, लगातार कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। वैसे तो पूरे देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। सुनामी इस समय तीसरी लहर में कोरोना की देखने को मिल रही है। दमोह शहर में एक मौत के साथ आज 95 मरीज सामने आए हैं। काफ़ी बड़ी बात है, दमोह शहर से मरीज सामने आ रहे हैं। दमोह कलेक्टर के द्वारा लोगों से अपील की गई कि मास्क लगाकर ही घर से निकलें, और क्या उनके द्वारा कहा गया आपको हम दिखाते हैं। तो दमोह में लगातार जो है कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। कल हम लोगों के 149 केसेस आए थे, आज भी हम लोगों के ज़्यादा मात्रा में केसेस आने की दिख रही है। तो यही निवेदन है कि सभी लोग जो है कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करेंगे, अपना यहाँ पे मास्क के बगैर जो है कहीं पे बाहर नहीं जाएंगे, और लोग जो है भीड़ वाले क्षेत्रों को कंप्लीटली जो है उससे दूर रहने की प्रयास करेंगे। कहीं पे बाहर जाने की जरूरत पड़े तो कंपलसरीली मास्क का उपयोग करते ही जाएंगे। और जितने भी आज के डेट में शासन के निर्देशानुसार जो कार्य नहीं किया जाना चाहिए, जैसे यहाँ पे भीड़ एकत्र होने का, तो वो सभी लोगों से यही निवेदन है, बिल्कुल उसकी पालन जो है सभी लोग सुनिश्चित करेंगे, ताकि जो है हम लोग कोरोना का जो केसेस में जो बढ़ोतरी दिखती है तो उसमें हम लोग कंट्रोल करने की स्थिति में रह पाए। तो सभी लोग जो है कृपया अपनी कोविड प्रोटोकॉल का लगातार पालन करना सुनिश्चित करें, और अगर कहीं पे भी उल्लंघन होती है तो नियमानुसार जो है शासन द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। संजय सरवरिया, लखीडीसीएन न्यूज़, दमोह। गणतंत्र दिवस की तैयारियां गड़ाकोटा में सभी स्कूलों में, तहसील गौंड, नगर पालिका, मुख्य चौराहों पर देखने को मिल रही है। सरकार का आदेश है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गणतंत्र दिवस मनाया जाए। इसी तरह की तैयारियां की जा रही हैं। सभी लोगों ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। विशेष रूप से अभिषेक दीपू भार्गव के द्वारा देश प्रदेश और रहली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। लखीडीसीएन के सभी दर्शकों को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आपके क्षेत्रवासी को संदेश दो। नमस्कार, मैं अभिषेक गोपाल भार्गव इस महान देश के महान लोकतंत्र के पर्व की गणतंत्र दिवस की आप सभी के लिए, क्षेत्र प्रदेश एवं देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि आप सभी अपने प्रयासों से हमारे इस गणतंत्र को और महान बनाएंगे। आप सभी के लिए 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भरत चौरसिया, मनोज चौरसिया, के खरे, मोहसिन खान, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जमील कुरैशी, इन सभी लोगों ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। रफ्तार का कहर, कार बाइक की टक्कर, एक की मौत, एक घायल। धर्मांतरण के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सौंपा ज्ञापन। रिश्वत लेते लोकायुक्त के हत्थे चढ़ा बाबू। बारहवां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें, न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक लीजिए मैं इजाजत।